हेलो, तो मैं अब वीडियो में आपका फिर से वेलकम है। और मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी से ही यूट्यूब पे करने वाला हूँ 80 मार्क्स का, मतलब कि जेमेंस में लाने वाला हूँ। टारगेट है मेरा 80 मार्क्स का। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं सबसे पहले बात एक ड्रॉपर हूँ, एंड पिछली बार मैं बोर्ड्स के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा पिस गया था। तो मैंने जेमेंस की तैयारी जो है वो अपने सितंबर लास्ट तक ही छोड़ दिया था कि जेमेंस नहीं करना, बोर्ड्स करना है। तो भाई तो जेमेंस मैंने छोड़ दिया था, और मेरा एग्ज़ाम मतलब अप्रैल में कुछ खास गया नहीं था। मतलब मैं बिना तैयारी के गया था, और मैं यूट्यूब पर पता क्या देख के गया था? मैं यूट्यूब पर देख के गया था तुक्का स्ट्रेटेजी देखने के बाद मैं यूट्यूब पे गया था। एंड भाई सोच सकते हो मेरा क्या हालत होगा। इसलिए और ड्रॉप ईयर में मैं क्या किया स्टार्टिंग का ड्रॉप ईयर में थोड़ी मोड़ी मस्ती करने लगा, फिर से वही टीचर एक्सचेंज से पढ़ूँ, उससे पढ़ूँ, उससे पढ़ूँ, उससे पढ़ूँ, ऐसे करने में मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया। तो काफ़ी लोग अब यही से स्टेज पे होंगे कि भाई मेरे को अभी क्या चाहिए कि कुछ नहीं। अगर हम लोग रियलिटी में आई आई टी दिल्ली, आई आई टी बॉम्बे छोड़ के कि हम लोग को एक अच्छी सी कॉलेज चाहिए, तो भाई मेरे दिमाग में एक अच्छी सी कॉलेज आती है एन आई टी। ठीक है, अब हम लोग को एन जाना है, पर एन जाने के लिए तो 80 मार्क्स चाहिए नहीं होते। 80 मार्क्स में कौन सा एन मिलता है भाई? ठीक है, तो मैंने क्या किया ना कि इस 80 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो अपना 150 मार्क्स है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। 150 पे अप्रॉक्सीमेट आपको ठीक ठाक एन मिल जाते हैं। हाँ, टीयर 1 नहीं मिलते, पर टीयर 2 मिल जाते हैं। भाई मेरी जो हालत है ना उसमें टीयर 2 कॉलेज ही बेस्ट है मेरे लिए। तो क्योंकि मैंने जो अपनी हालत बनाई रखी है ना, इस टीचर से नहीं उस टीचर से, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन डीपीपीज मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया हूँ, और एग्जाम में भाई सुन लो सिर्फ फार्मूला सवाल आते नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या है ये, मतलब कि 150 टारगेट है ना, तो 150 को मैं अपना दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, जो पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्या किया है कि यहाँ से मेरे को 70 से 80 मार्क्स गेन करने हैं मेरे भाई, एंड दूसरे पार्ट में भी मेरे को 60 टू 70 मार्क्स गेन करने हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इनको मैं कैसे अचीव करूँगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 70 मार्क्स हम लोग कैसे गेन करेंगे। तो 70 मार्क्स गेन करने के लिए मैंने कुछ कुछ चैप्टर चुन के रखे हैं फिजिक्स के। यहाँ पे देखो ये अपना रहा फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, अब फिजिक्स के चैप्टर में मैंने जो थ्योरी कंप्लीट कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर और सेमीकंडक्टर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़, ये कवर कर रखा है। ठीक है, इसमें वो जोड़ लो काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैंने नहीं लिखा, काइनेमेटिक्स भी ऐड कर लो। ठीक है, काइनेमेटिक्स भी ऐड कर लो। और उसके बाद हम लोग को देखो, ये तो चैप्टर मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कंप्लीट कर रखा है। अब मैं जिसका क्वेश्चन कर रखा हूँ ना, मतलब जिसमें मैंने PYQs लगाए हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और अपना प्रॉपर्टीज़ है। बस मैंने बस इन्हीं पे अपना PYQ लगाया है। यानी कि आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर अभी इनकम्प्लीट लिस्ट में ही आते हैं। इनको मैं कंप्लीट नहीं कह सकता हूँ जब तक मैं क्वेश्चन ट्राई ना कर लूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो फिजिक्स में मैं क्या करने वाला हूँ कि अपना मेरे को इस बार 70 से 80 मार्क्स लाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से मैं 35 टू 40 मार्क्स, मैं चाहता हूँ कि 35 टू 40 मार्क्स के चैप्टर नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट आपको 60 टू 70 मार्क्स ला के एग्जाम में देंगे। ठीक है, 60 टू 70 मार्क्स मैं अपना मैं वर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ कि 35 टू 40 मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा गला ख़राब है, इग्नोर करें इसको। और 35 से 40 मार्क्स मैं वर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं अपना, तो यहाँ से मेरे को 70 मार्क्स लाना है, तो 35 मार्क्स मैं अपना यहाँ से लाऊंगा, 35 से 40। और नीचे आ जाऊँ तो अपना, और देखो फिजिक्स में ही और भी अगर मैं ब्रेक डाउन कर लूँ कि जिनको और भी कम चाहिए, तो उनके लिए क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मॉडर्न, सेमी, थर्मो, यूनिट एंड डायमेंशन, और जो इधर वाला पार्ट है वो, तो यहाँ से भी आपके इतने नंबर बन जाते हैं भाई। तो सोचो, इसीलिए मैं बोलता ना कि वहाँ से आपको लगभग 60 से 70 मार्क्स बनते हैं। मैंने वर्स्ट केस में 35 मार्क्स लिखा है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब कोई बच्चा अगर देखो, अब ये जो चैप्टर्स है ना इलेक्ट्रो, अब देखो मैं बताता हूँ क्या है, मैंने इसको ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और ये इंडिपेंडेंट चैप्टर, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई भी बच्चा कैसे भी ला के अपना मार्क्स गेन कर सकता है फिजिक्स से। ठीक है, तो इसलिए मैंने रखा है इस चैप्टर्स को। और आगे बढ़ते हैं। और केमिस्ट्री के लिए क्या है भाई, क्योंकि 30 मार्क्स 35 चार मतलब 35 से 40 मार्क्स हमने वहाँ से गेन कर लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमें क्या करना है ना कि केमिस्ट्री में फिर से हमें 35 मार्क्स चाहिए, 35 से 40 मार्क्स चाहिए भाई। अब कहाँ से नंबर आया जाए? तो नंबर लाने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि हम लोग क्या करेंगे, अपना फुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट में 50% पढ़ा हूँ, 50%। ठीक है, IUPAC GOC मैंने क्या किया, बस थ्योरी कर रखा है। थ्योरी मैंने बस कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा। इसमें मैंने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी पढ़ रखा है, वो भी भूल गया हूँ। मतलब ये मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। समझ लो ये भाई, ये भी सब भूल ही गया हूँ, दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। बट मेरे को वन शॉट या नोट से डिवीजन सीरीज से पढ़ लूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। ठीक है, तो ये बचे हुए 1 मंथ में यही प्लान है। ठीक है, तो मैंने आपको फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया। सिंपली आप लोग समझ गए हो कि मेरा भाई जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे है। हमें चाहिए भाई 150 नंबर, हमें चाहिए भाई 150 नंबर। एंड 150 नंबर के लिए हम लोग को 70 मार्क्स में यहाँ एक बार में गेन करूँगा। रेस्ट फॉर 60 टू 70 मार्क्स में आप ये कहाँ से गेन करूँगा? ये चाहे तो मैं अपना, आपने गौर नहीं किया, ये चाहे तो मैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री से गेन करूँगा प्लस ऑर्गेनिक। मैंने ऑर्गेनिक छोड़ रखा और फिजिकल छोड़ रखा, वहाँ से मैं 60 नंबर का वहाँ से तो पूरा नहीं हो पाएगा। ऑन प्लस एंड प्लस अपना मैथ का मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स,
मैं वहाँ से कंप्लीट करूँगा, लाऊंगा, ठीक है। चाहे तो मैं यहाँ पे एक फिजिक्स का चैप्टर रख सकता हूँ, फिजिक्स का कोई चैप्टर रख लूँगा ईजी सा, या तो फिर 2 मंथ का टाइम हम लोग वहाँ पे रे ऑप्टिक्स भी अपना समाप्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूँगा अपने जेईएस देने के बाद, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऑप्शन है करने के लिए, जो मेरे को बेस्ट सिनेरियो लगेगा मैं उस पर दूंगा टाइम, ठीक है। तो यही अभी होने वाला भाई। और इस हिसाब से हम लोग 70 अगर हम लोग एग्ज़ाम को ना 2 पैटर्न में देखेंगे तो ये ज़्यादा ईजी एग्जाम लगने लगेगा। अगर मैं सोचूं कि मेरे को जनवरी अटेम्प्ट में ही 140-150 नंबर लाना है, तो मैं सोचूंगा तो मैं ला नहीं पाऊंगा भाई, उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इतना कम टाइम में। और फिर अप्रैल अटेम्प्ट आएगा तो सोचूंगा कि अब पढ़ के क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने क्या किया कि 2 पार्ट में मार्क्स को डिवाइड कर दिया कि 70 मार्क्स का एक बार पढ़ो, 70 मार्क्स को एक बार पढ़ो, मतलब 70 मार्क्स का अपना मतलब चैप्टर्स पढ़ो एंड दोनों मिला के एक बार 140 का अपना हो जाएगा, दे दो एग्जाम में। यहाँ पे भी आपको 2 मंथ मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 मंथ मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे क्या होने वाला कि मैं अपना डे टू डे प्रोग्रेस डालने वाला हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ाई किया और आज क्या पढ़ाई किया, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहें ना, आप अपना अपडेट भी डाल सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और उसमें हम लोग एक डेली रूटीन डालेंगे कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाई किया, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।